हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, द फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी एट बंसल अकेडमी चंडीगढ़। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि केवीएस की पोस्ट आउट हो चुकी है एंड अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है। तो एक बार फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कभी भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, लाइक ये जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हो स्टेट के हैं और ये जो है ये सेंटर का एग्ज़ाम है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, वो उन्हें ये नहीं पता रहता कि उन्हें कहाँ तक, मतलब व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ द लर्निंग की, मतलब उन्हें कहाँ पे स्टॉप करना है। अब सिलेबस में तो ये सब चीज़ें मेंशन है, लेकिन आपको इसके बारे में पर्टिकुलरली कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से पढ़ना है। बिकॉज अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो उस पर आप देखोगे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है दैट सेज कि जो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है वो पीजीटी वो पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड रहेगा। मतलब मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक से जो एक्चुअली में +1 +2 के टॉपिक्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ओके +1 +2 जितना पढ़ लेंगे उतना सफिशिएंट है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बिकॉज अगर आप चेक करोगे तो उस पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी एप्लीकेशन चेक की जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस की जो आपका केवीएस का एग्जाम है उसमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली वो तो सिलेबस में मेंशन है, बट उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ओके, सो दीज आर द 6 चैप्टर्स मेंशन इन द सिलेबस। तो अभी हमें पता है कि अगर 6 चैप्टर्स ये मेंशन है सिलेबस में तो एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इसको स्टार्ट कहाँ से करना है और कितने लेवल तक इसको पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा +1 का चैप्टर है वैसे तो, बट अगेन द सेम थिंग कि आपको इसको थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें जो बहुत सारे लॉज है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो सारे स्टडी करने हैं। मोल कंसेप्ट अच्छे से स्टडी करना है। स्टोशियोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो वाले क्वेश्चंस इसमें पक्का आते हैं इस एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको जो लेवल रखना है वो आप ऑब्वियसली +1 +2 की बुक्स में उतना सफिशिएंट कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल है वो बैचलर्स मास्टर्स तक रहना चाहिए। मतलब जो मोल कंसेप्ट है उसके ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। उसके बाद जो और जो थ्योरेटिकल रहता है पार्ट वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको उसके बाद मोल कंसेप्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें करनी है। रही बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, नेक्स्ट चैप्टर है जो दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड पर्टिकुलरली जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको +1 +2 लेवल तक चाहे सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल तक आ सकते हैं, तो उसमें ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से एडवांस 3, ये 4 चैप्टर्स हैं जो एडवांस लेवल पे टच ज़्यादा किया जा सकता है। बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम +1 में पढ़ते हैं उसके बाद दोबारा ये हमारे कोर्स में ऐड नहीं किया जाता, लेकिन ये चारों चैप्टर्स हम +1 में भी पढ़ते हैं, फिर हम बैचलर्स में भी पढ़ते हैं और फिर मास्टर्स में भी पढ़ते हैं। तो इनका बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमारे पास सबसे पहले वही फंडामेंटल मॉडल्स है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। फिर हमें उसके बाद जो मॉडल्स है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर्स मॉडल है, इनफैक्ट हमें क्वांटम मॉडल भी पढ़ना है। तो क्वांटम मॉडल का जो हमारे पास रहता है कंसेप्ट की वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन क्या डिनोट करता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें ट्रू है, कंडीशंस फॉर द वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल, वहाँ तक हमें पढ़ना पड़ेगा जो +1 +2 का लेवल नहीं है, उससे काफ़ी अप है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पता है कि +1 +2 तक पढ़ के नहीं चलेगा, इसको हमें एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज इसके क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस गेट, नेट, IIT जैम सब एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेवल जो है वो +2 से बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर का एज कम्पेयर टू इस एग्जाम में, मतलब मास्टर्स का लेवल बहुत ईजिली टच किया जा सकता है। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एग्जाम +2 के बाद कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया केमिस्ट्री का जिसमें थर्मो के क्वेश्चंस ना पूछे जाए। थर्मो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें है क्या आएगा, इसमें भी हमारे पास एडवांस लेवल जैसे कार्नोट इंजन है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स है जैसे एडियाबेटिक प्रोसेसेस है, और मतलब द थिंग इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस, द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम वेरी एडवांस लेवल। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारे पास हमें स्टडी करना है मेनली, ये भी हमारा बैचलर्स मास्टर्स लेवल तक रहेगा, ये हमारा BSc MSc लेवल तक रहेगा। ये आई कैन से कि +2 लेवल तक ही रहेगा, लेकिन इसका ये सिनारियो है कि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल पूछे जा सकते हैं।
रही बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ये भी हम लिख सकते हैं कि ये भी बीएससी एमएससी लेवल तक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन, अगेन इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पीजीटी लेवल तक हम एप्लीकेशन आपकी पूछ सकते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है और रिडॉक्स रिएक्शन के इसमें आपको वही करना है, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टेंस वाले टॉपिक, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलोर, स्लो, ट्रांसपोर्ट नंबर, आयनिक मोबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद कुछ सेल्स जैसे फ्यूल सेल्स हो गया, कॉलमल इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये सब क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने। इसको मैंने रिडॉक्स रिएक्शन के साथ कंबाइन कर दिया बिकॉज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग ये सब हम साथ में ही पढ़ते हैं वैसे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का जो लेवल है वो +2 तक रहेगा, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेवल है वो ऑब्वियसली बीएससी मास्टर्स को टच करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास लाइक इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और फिर वेंट हॉफ फैक्टर, और इसमें हमारे पास वो टॉपिक रहता है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, जो भी कॉन्सेंट्रेशंस डिफाइन करने वाली टर्म्स रहती है। सो दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अगर 6 ही सिलेबस मेंशन है फिजिकल केमिस्ट्री के तो सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशंस की बात करें तो अगेन जो सॉल्यूशंस है वो आपको +2 लेवल तक ही पढ़ना है, इससे ऊपर लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये चैप्टर हमारे सिलेबस में सिर्फ +1 +2 में है, उसके बाद ये हमारे सिलेबस में ऐड नहीं किया जाता है, तो ऑब्वियसली +2 लेवल रहेगा। लेकिन क्योंकि केवीएस का एग्जाम है सो योर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुड बी ऑफ एडवांस लेवल, कि आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करो, स्पेशली उस सेक्शन में जहाँ पे हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लास्ट दैट चैप्टर दैट वी हैव इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास क्या है, अगेन ये चैप्टर हमारे पास +1 +2 में रहता है, बट इसका जो बीएससी लेवल है और मास्टर्स लेवल है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें जो है क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। अगर हम +2 लेवल की बात करें तो मोस्टली ऐसा होता है कि +2 लेवल तक हमारा जो अप्रोच रहता है वो इस तरह से रहता है कि ओके दीज आर द क्वेश्चंस, तो चलो हम इसका किसी का टी निकाल दिया, किसी का के निकाल दिया, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो क्वेश्चन उल्टा आता है। जो हमें अभी अगर आप +2 लेवल तक पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे कि ओके ऑर्डर दिया हुआ है, लाइक आगे फर्दर सॉल्व करके एक टाइम है वो सब निकाल लो। लेकिन अगर आप इस एग्जाम की बात करो तो इस केस में क्या होगा, आपको सारा डाटा दिया होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर। तो इसलिए इसके लिए आपको पूरा थोरो अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, आपको देखते ही पता चलना चाहिए अच्छा ये रिजल्ट तो मैंने इस ऑर्डर के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स भी काफ़ी एडवांस लेवल तक पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारे पास टॉपिक्स क्या रहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन है, फिर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर के एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं सारे क्लब करके। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि आप ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें थ्योरीज डिस्कस करेंगे, तो आर्हेनियस थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी है, इससे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एडवांस लेवल से व्हाट आई मीन इज कि कैसे आप क्वेश्चंस को कैलकुलेशन, मतलब डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन होती है। जैसे मैंने इतना देखा है लाइक अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में कि लॉग में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो काइनेटिक्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूला तो आप बहुत ईजीली लगा दोगे लेकिन आप लॉग वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो द सिलेबस जो आप देखोगे वो आपको मे बी बहुत ईजी लगेगा, सिलेबस ईजी लगेगा, लेकिन लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि एग्जाम ईजी नहीं होता है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको ऑब्वियसली अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है वो थोड़ा अप रखना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो उसकी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। एंड जो बाकी अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो भी केवीएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो वो सब आपको वीडियोज़ के थ्रू मिलती रहे, ओके। सो दैट विल बी ऑल। बाकी इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल इन टू द लाइक पीजीटी, केवीएस, पीजीटी और टीजीटी कोर्स, तो आप कॉल कर सकते हो अकेडमी के नंबर पे, उससे आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इवन इफ़ यू वांट अ डेमो क्लास तो यू कैन हैव दैट ऑल्सो। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, एक बार आप एनरोल करके देख सकते हो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ओके। सो दैट्स ऑल।